अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे योगी आदित्यनाथ की दावेदारी को लेकर नारेबाजी चल रही थी, और साथ ही साथ जब कल नाम की घोषणा हुई तब भी नारेबाजी थी। और बता दूं वही माहौल आज भी है। जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को लेने एयरपोर्ट में निकले, आपको बता दूं प्रधानमंत्री खुद शामिल होने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में, तो उस समय भी कार्यकर्ताओं में अलग जोश था। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये दिन दर्ज होगा कि 2 डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं, एक नहीं 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर होने जा रहे हैं, जिसमें एक दिनेश शर्मा है और साथ ही साथ दूसरे जो केशव प्रसाद बोल रहे हैं, जो पहले मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, वो अब डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे। जी हमारे साथ हमारे संपादक जी विवेक गर्गाचार्य हैं, जो कि उपवन स्मृति उपवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विवेक, वहाँ कौन कौन शपथ लेने वाले हैं और किस समय ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा? शिवांगी, हमारे पास 50 मंत्रियों की एक एक्सक्लूसिव लिस्ट है, जो समाचार 24 की स्क्रीन पर भी हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। ये वो एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिसमें 50 मंत्री शामिल होने हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 3 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री होगा, साथ ही 47 लोग रहेंगे, जिसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी रहेंगे, कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे और राज्य मंत्री भी रहेंगे। स्वाति सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभार से स्वाति सिंह राज्य मंत्री रहेंगे। श्रीकांत शर्मा एक बीजेपी का बड़ा चेहरा है और मथुरा से बड़ी जीत दर्ज की थी। श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मंत्री होंगे। एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद से कैबिनेट मंत्री होंगे। साथ ही मथुरा से चौधरी लक्ष्मी नारायण भी कैबिनेट मंत्री होंगे। तो इस तरीके से 47 कैबिनेट मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में जैसा कि निखिल ने बताया था कि पहली बार 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। अब मैं मंच की बताऊं, पहले 2 मंचों की बात हो रही थी, लेकिन अब 2 मंचों को कनेक्ट करके एक मंच बनाया जा रहा है। एक तरफ राज्यपाल होंगे, कैबिनेट में की पूरी शपथ ग्रहण कराएंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बैठेंगे। साथ ही 12 से 13 राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, वो बैठेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से, जहां मेरे सहयोगी मुझे बता रहे थे कि एयरपोर्ट से तमाम मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकलकर खुद पीएम की आगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इसके साथ एयरपोर्ट के बाद सीधे लोग यहीं पहुंचेंगे, सारे मंत्री यहीं शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद सुना यह जा रहा है कि जैसे ही शपथ ग्रहण संपन्न होगा, प्रधानमंत्री अपना भाषण दे सकते हैं। जी शिवांगी। विवेक, कितने दल बदलू नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रिमंडल में जगह मिली है? अगर मैं दल बदलू नेताओं की बात करूं तो इसमें कैबिनेट मंत्री के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा नाम है। साथ ही ब्रजेश पाठक, जो मायावती के राइट हैंड होते थे, ब्रजेश पाठक, वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। गीता बहुगुणा जोशी भी राज्य मंत्री हो सकती है, नाम है उनका राज्य मंत्री लगभग है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होगी पहली बार, तब उनको कार्यभार बांटा जाएगा कि किसको क्या कार्यभार दिया जाता है। और हमारे पास जो सूचना है, 2:15 पर ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह 3 बजे तक फिनिश हो जाएगा, लगभग 45 मिनट ये समारोह होना है। उसके बाद 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, 4:30 बजे तक कैबिनेट की मीटिंग होगी। उसमें कई मुद्दों पर वो होगी। उसके बाद सबको बांटा जाएगा। निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, बीजेपी कार्यालय पे हो, यहाँ मैंने तमाम चीजें बताई। बीजेपी कार्यालय पे क्या उत्साह है? जी देखिए, बीजेपी कार्यालय की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सुबह से कद्दावर जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका आवागमन यहाँ पर शुरू हो गया था। सभी अपने फैसलों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने पहले भी आकलन किया था, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने स्थानीय भाई जो नेता मेरे को मिले थे, जो मंत्री पद के दावेदार थे, उसमें आशुतोष टंडन बड़ा नाम है, जो कि लालजी टंडन के बेटे हैं। और साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल, जो ओबीसी मोर्चा के अब तक मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, उनका भी नाम इसमें था। हमने उनसे भी बात की थी। और साथ ही साथ जो आपने नाम लिए मथुरा के 2 चेहरे, इन दोनों चेहरों से हमारी कल बात हुई थी। हालांकि कल कोई कैमरे पर स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन हमको पता था, अंदर सूत्रों से सारी जानकारी आ रही थी, ये जो संभावित नाम है। अच्छा विवेक, मैं आपको बता दूं, एक बड़ा जो आकलन था मीडिया तबके का कि पंकज सिंह को मंत्री पद मिल सकता है। राजनाथ सिंह के गृह मंत्री के बेटे हैं, लेकिन इस सरकार में नवनिर्वाचित जो विधायक पंकज सिंह है, उनका कहीं भी अभी तक कोई नाम नहीं है, तो वो सिर्फ विधायक के तौर पर जाने जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास लिस्ट है उसमें पंकज सिंह का नाम नहीं है, वो चौंकाने वाले तथ्य है हमारे साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ये है भारतीय जनता पार्टी में अब ये साबित हुआ कि सिर्फ गृह मंत्री का बेटा होने से कोई मंत्री पद इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कितनी माथा बची हुई थी। मुख्यमंत्री पद के लिए पूरे दिन जो वहां पर हमने माहौल देखा था कि डिसीजन नहीं हो पा रहा था मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका रास्ता निकाल के लाया गया, तो डिप्टी सीएम पद लाए गए। और आपने विवेक इस पूरी लिस्ट में देखा होगा, जो कैबिनेट में चेहरे वरिष्ठ चेहरे हैं, और वरिष्ठ चेहरों को कैबिनेट में जगह
है। तो पंकज सिंह बिल्कुल नए हैं और पहली बार विधायक चुने गए हैं, भले ही वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, गृह मंत्री के बेटे हैं, लेकिन हो सकता है अगर पंकज सिंह का नाम आता तो और जो स्थानीय उनके नेता है, जो विधायक है, जो पुराने 7-7, 6-6 बार से विधायक, 3-3 बार से विधायक रह चुके, हो सकता है विरोध दर्ज कराते, इसलिए पंकज सिंह का नाम अभी नहीं रखा है। लेकिन हो सकता है अगर कैबिनेट का विस्तार हो तो पंकज सिंह जैसे नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। निखिल, भाजपा कार्यालय से कोई भी प्रशासनिक फेरबदल की अब तक कोई खबर मिली है क्या? देखिए, सूत्रों की जानकारी से मैं बताऊं, जैसा कि सरकार बदलती है तो एक उत्तर प्रदेश क्या पूरे जहाँ जहाँ सरकार बदलती है हिंदुस्तान में, वहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल होते हैं। बिल्कुल तय माना जा रहा है, डीजीपी का चुनाव तय माना जा रहा है, मुख्य सचिव का चुनाव तय माना जा रहा है, क्योंकि अब सरकार चलानी है। योगी आदित्यनाथ वहाँ पर सीट पर मौजूद है। निश्चित है योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनकी ही पसंद चलेगी, उनकी पसंद के चेहरे आएंगे। डीजीपी का और मुख्य सचिव का जाना तो लगभग तय है। शिवांगी के सवाल का जवाब परफेक्ट मेरे पास है निखिल, क्योंकि हमारे पास जहां तक सूची है, क्योंकि हमने कल तमाम बीजेपी के नेताओं से बात की थी, तमाम वो चीजें बनी थी। आज जब हमारे पास मंत्रियों की लिस्ट आई तो उसके साथ कहा भी जा रहा है कि यूपी के डीजीपी, गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी का बदल जाना बिल्कुल तय। हमारे पास कुछ नाम भी हैं जिनको प्राथमिकता दी जा रही है, उनमें सदाकांत शुक्ला चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं। ये खबर हमारे पास है, एक्सक्लूसिव खबर है इस समय, लेकिन अब होंगे कि नहीं होंगे ये अभी तय होगा। रजनीकांत मिश्रा यूपी के डीजीपी की रेस में सबसे आगे हैं। रजनीकांत मिश्रा डीआईजी है इस समय, माफ कीजिएगा डीजी हैं बीएसएफ में, उनका नाम है। सदाकांत शुक्ला चीफ सेक्रेटरी के नाम की चर्चा चल रही है। जी शिवांगी, कैबिनेट में कौन से अहम फैसले लिए जा सकते हैं, हमें बता सकते हैं विवेक आप? कैबिनेट के अहम फैसलों की बात करूं तो तकरीबन 4 बजे कैबिनेट मीटिंग होनी है। 4 बजे जैसे ही कैबिनेट मीटिंग होगी तो बीजेपी के, क्योंकि संकल्प पत्र में ये तमाम चीजें निकल के आई थी, बीजेपी के संकल्प पत्र में इन चीजों को कहा गया था कि तमाम चीजों पर फोकस रहेगा। संकल्प पत्र में एक चीज सबसे ज्यादा खास थी, वो चीज ये थी कि बूचड़ खानों पर रोक लगेगी, अवैध बूचड़ खानों पर रोक लगेगी, साथ ही किसानों के कर्ज माफी पर भी मोहर लग सकती है। उसके साथ ही डीजीपी, गृह सचिव, इन सब का बदला जाना लगभग तय है।